बच्चों आज हम लेसन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। तो ये डायग्राम पहले देखेंगे, ये आपका सर्कुलर लूप है, ये आपका वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। इसमें करंट इस तरह आपका फ्लो हो रहा है, ये लूप इस तरह है वाई जेड प्लेन में, और करंट ऐसे है। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या आउटवर्ड होगी और यहाँ पे लोअर साइड में क्या होगी इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे करंट ऐसे आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे आपका क्या इनवर्ड डायरेक्शन में है। वो आपका सेंटर है लूप का, तो ओ से ये एक्सिस खींची गई है, ये एक्स एक्सिस है आपका। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट पी है एट ए डिस्टेंस एक्स। ये आपका स्मॉल आर है, ये आपका जो हमने ये स्मॉल एलिमेंट लिया है डीएल, और पॉइंट पी इनका जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर जो है इसका जो रेडियस ऑफ लूप है। तो पी पॉइंट पे हमें ये कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल। तो ये हमने डायरेक्शन दिखाया डीबी का। तो यहाँ पे डायरेक्शन राइट हैंड कॉम्पोनेंट से निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे डायरेक्शन क्या आउटवर्ड है, तो ये आपका थंब आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये आपने ऐसे फिंगर्स को जो है पॉइंट की ओर कर दिया। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ बी हो परपेंडिकुलर टू क्या होगा पाम होगा। तो ये देखिए हमने परपेंडिकुलर टू पाम दिखाया डीबी का डायरेक्शन। यहाँ पे आर और डीबी ये क्या होगा परपेंडिकुलर होंगे, आर और डीबी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए ये एंगल हमारा थीटा है, आर और डीबी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर हमने डीबी के टू कंपोनेंट्स किए हैं, एक आपका डीबी एक्स है एक्स की डायरेक्शन में, एक डीबी आपका परपेंडिकुलर है डीबी के एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सेकंड कंपोनेंट क्या है डीबी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए हमने बायो सेवर्ट लॉ लगाया है, तो डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉइंट पी पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मॉड ऑफ डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये बायो सेवर्ट लॉ लिखा है हमने। फिर आर स्क्वायर यहाँ पे ये देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है रेक्टेंगुलर ट्रायंगल होगा, इसमें स्मॉल आर का स्क्वायर क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर है ये क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे आपके, ठीक है। तो डीएल और आर वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे ये आपका ऐसे है, ये डीएल वेक्टर आउटवर्ड है और ये आपका ऐसे है ये आर वेक्टर, ये तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे 90 डिग्री होंगे आपके। डीएल वेक्टर इधर है आपका और आर वेक्टर ऐसे है आपका। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये डीएल वेक्टर ये आर वेक्टर है, तो जो एंगल होगा डीएल और आर हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होंगे आपके। तो इसलिए मॉड ऑफ डीएल क्रॉस आर किसके हो जाएगा आर डीएल, क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आर डीएल के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है क्योंकि आपका जो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है। डीएल वेक्टर ऐसे होगा, डीएल वेक्टर ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है। तो ये जो एंगल ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये देखिए ऐसे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमेशा क्या हो 90 डिग्री का। ये आर वेक्टर हो गया, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो ये जो एंगल आप निकालेंगे ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो मॉड ऑफ डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा आर डीएल के इक्वल हो जाएगा, साइन 90 का तो 1 होता है। फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, एक आपका आर डीएल ऊपर हो जाएगा यहाँ पे और आर क्यूब है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा खाली आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे आई आर डीएल अपॉन आर क्यूब आएगा। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा खाली। तो ऊपर क्या हो गया आई डीएल हो गया, नीचे क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे
आपने क्या किया, ये मॉड ऑफ dl क्रॉस r की वैल्यू रख के इसको आपने सिंप्लीफाई करके स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये dv स्क्वायर क्यू हो गया u नॉट अपॉन 4 पाई i dl कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे dv के हमने 2 कंपोनेंट्स किए हैं, एक आपका dv परपेंडिकुलर और आपका dv x है, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे dl एलिमेंट लिया, ठीक इसके ये अपोजिट साइड में हमने दूसरा dl लिया हुआ है, तो ये डायमीटर जैसे आप ऐसे बढ़ाएंगे, डायमीटरली अपोजिट पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लिया। अब dl के थ्रू जैसे यहाँ पे आप निकालेंगे, dl के थ्रू आप अगर निकालेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें बताया था आपका यहाँ पे आउटवर्ड था, यहाँ पे इनवर्ड होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्ड होगा। ऐसे जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इस तरह आएगा आपका ड्यू टू दिस एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका ये करंट एलिमेंट ऐसे है और ये पॉइंट ऐसे आप मिलाएंगे, यहाँ पे ऐसे आपका एक dv और आएगा। फिर उस dv के जब 2 कंपोनेंट्स करेंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे, एक आपका x डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे, तो x डायरेक्शन के कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे। दूसरा जो dv परपेंडिकुलर होगा, ठीक इसके यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट में आएगा, तो ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या x एक्सिस के डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो आपके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एलिमेंट्स होंगे, उनके लिए जब आप dv कैलकुलेट करेंगे तो जो उनके रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और जो आपका x डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, dvx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि dv में खाली जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो अब जो डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका खाली x कंपोनेंट बचेगा। तो x कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, dv cos थीटा, क्योंकि ये वाला आपका एंगल क्या थीटा है, तो आपने पढ़ा ये x कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dvx इक्वल टू हो गया dv cos थीटा। तो सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये एंगल आपका क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये देखिए cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। अब इस वाले ट्रायंगल से sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका। तो ये देखिए परपेंडिकुलर आपका ये क्या कैपिटल आर है और हाइपोटेन्यूज क्या आपका स्मॉल आर है, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू पता है, स्मॉल आर की वैल्यू रख दिया हमने, तो कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दी है ये हमने, ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब ये जो dvx इक्वल टू dv cos थीटा था, तो dv की वैल्यू ये लिखी हुई है आपकी और cos थीटा की वैल्यू ये लिखी है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू है कैपिटल R अपॉन अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अब आपको नेट फील्ड निकालनी है इसमें, तो इसमें देखेंगे जो x कंपोनेंट होंगे सबके ऐड होते जाएंगे, और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे, s कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे। अगर आपको टोटल फील्ड निकालनी है तो ये जो s कंपोनेंट है सबका क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, तो टोटल फील्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे देखिए b को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dvx। अब ये जो हमने dvx की वैल्यू निकाली है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें जो वैल्यूज कांस्टेंट होंगी उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। तो देखिए इसमें म्यू नॉट आई आर ये सब क्या कांस्टेंट है, और नीचे आपका 4 पाई और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पावर इसकी 1 हो गई और ये पावर क्या हो गई, हाफ हो गई, तो 1 और हाफ पावर ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी 3/2 और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपका dl, ठीक है।
तो आपको डीएल का इंटीग्रेशन करना, तो डीएल क्या आपका स्मॉल एलिमेंट है, तो ये जो लूप होंगे इसमें डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट होंगे, जब आपका इसका सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप हो जाएगा। समेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप आप पता कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर से। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 2 पाई आर, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, ये अरेंज कर दिया है स्क्वायर आर स्क्वायर को, ये ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर क्या हो गया 3/2। ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो गया 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब इसको आप सिंपल कर लेंगे, सिंपल करने के बाद ये आपका जो लास्ट में फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये 3/2 हो गया। और आई कैप क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रहा है आपका, ठीक है। डायरेक्शन मीन्स ये जो आपका देखिए बी फील्ड कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में है, तो सारे कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होंगे, तो ये बी की डायरेक्शन होगी आपकी। तो बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर क्या हो गया 3/2। आई कैप क्या बता रहा है, इसका आपका डायरेक्शन बता रहा है आपका। तो ये एक तरह से आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया है। यहाँ पे आप चाहे तो ये वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। अब इसमें एक आपका स्पेशल कंडीशन आता है, जब आपका x 0 हो जाएगा, x 0 मीन्स ये जो x है 0 हो जाएगा, तो P पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका, O पॉइंट पे आ जाएगा, मीन्स सेंटर पे आ जाएगा। मीन्स अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, तो सेंटर पे निकालने के लिए आपको x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे यहाँ पे, और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल आर, आई कैप का डायरेक्शन बता रहा है, तो 20 ये आपका ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक्सिस पे फॉर्मूला हो गया, ये आपका सेंटर पे फॉर्मूला हो गया। तो ये जो आपका ये टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। बच्चों हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था करंट कैरिंग कॉइल, इसमें भी आपने सेंटर पे निकाला था, आप इसमें भी निकालेंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा इसमें मेथड है, ये आपका सिंपल एंड इजी मेथड है। अगर आपको खाली सेंटर पे ही अगर आएगा कैलकुलेट करने के लिए, सेंटर पे कैलकुलेट करने के लिए तो ये मेथड आप अप्लाई करेंगे, सिंपल मेथड है। तो इसमें ये हमने कॉइल आपका लिया हुआ करंट कैरिंग कॉइल, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है आपका, इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है आपका, ये आपका डीएल स्मॉल एलिमेंट लिया है, ये इसमें आई की डायरेक्शन है, यहाँ पे ये दिखाया है हमने, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो डीएल और आर हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये डीएल वेक्टर हो गया, आर वेक्टर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे आप बायो सेवन लॉ अप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय द बायो सेवन लॉ डीबी इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा 90 होगा, तो थीटा की जगह हमने 90 रख दिया है। तो डीबी इक्वल टू हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे आप, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर कर देंगे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आपका क्या आ जाएगा, डीएल आ जाएगा आपका। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये हमने वैल्यू रख दी है यहाँ पे। तो बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 2 पाई आर। अब इसको जब आप सिंपल करेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। ये तो सेंटर पे फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का।
अब अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं आप, या ये कर्व इसमें इस तरह निकाल सकते हैं। ये जो फिंगर्स को है कर्ल करेंगे आप, ऐसे ही कर्ल करेंगे आप, तो थंब क्या होगा, ये जो थंब होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो थंब होगा वो क्या बताएगा, आपका आई की डायरेक्शन बताएगा। तो इसमें आई जो क्या होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा यहाँ पे। अब इसी में जैसे आपका ये कॉइल है, अगर इसमें n टर्न हो, देयर आर n टर्न इन कॉइल, तो इसमें n से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर n टर्न है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n i अपॉन 2r। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न है। अगर इसमें देयर आर n टर्न इन कॉइल है तब। अब इसी में एक स्पेशल केस आता है आर्क का, पूरा आपका सर्किल नहीं है, खाली आपका आर्क है, ये करंट करेंट आर्क है। तो यहाँ पे सेंटर ओ पे अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए भी जब आप करेंगे कैलकुलेट, तो ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल, ये सब तो आपका सेम रहेगा। अब यहाँ आर्क में जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल होगा वो आर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये आपका आर्क हो गया, ये पूरा जब डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर्क क्या होता है आपका, रेडियस इंटू एंगल होता है। आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो ये आर आपका रेडियस है और ये एंगल, ये वाला एंगल यहाँ पे क्या है, ये थीटा लिया आपने, ये जो एंगल आपका ये क्या थीटा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर थीटा के इक्वल हो जाएगी ये, ठीक है। ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसका जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर थीटा के इक्वल हो जाएगा, आर रेडियस है, थीटा एंगल है। तो ये डीएल की जगह इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह क्या रख देंगे आप, आर थीटा रख देंगे। अब जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये आपका क्या होगा, थीटा हो गया। तो थीटा आपका एंगल है और एंगल हमेशा क्या रेडियन में रखेंगे, इसमें जब भी कैलकुलेशन करेंगे एंगल थीटा क्या होगा, रेडियन में होगा। तो ये ड्यू टू आपका करंट कॉइल हो गया और ड्यू टू ये आर्क हो गया, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।